हमारे यहाँ योग की कक्षाओं में एक सिस्टम डाल रखा है हमने कि हर रविवार को जो योग करते हैं उनमें से किसी एक आदमी को बोलने का मौका देते हैं। आपने 7 दिन में क्या समझा, तो उसके लिए हमने फिक्स कर रखा बोलना भी 3-3 के ग्रुप में। सबसे पहले ये आत्माराम जी की क्लास है योगा की, इसलिए सबसे पहले 3 का ग्रुप, पहला ग्रुप क्या है, आत्माराम जी महाराज को प्रणाम, स्वामी रामदेव जी महाराज को प्रणाम क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, और आप सबको प्रणाम। ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप ये है कि मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, और मेरा धाम कहाँ रहते हैं ये दूसरा ग्रुप हो गया। 3-3 का ग्रुप बना रखा, फालतू की भाषणबाजी नहीं करते। फिर तीसरा ग्रुप है, हम यहाँ पर अष्टांग योग करते हैं जिससे अष्ट चक्र जागृत होते हैं, उससे हमें अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। अब इसको थोड़ा डिटेल कर लें। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग हो गया। अब इससे हमारे अंदर अष्ट चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, मनस चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 8 हमारे भीतर अष्टकमल है। अष्टकमल कह दो चाहे अष्ट चक्र कह दो, ये जागृत होते हैं। जिससे क्या होता है, क्या मिलेगा? अष्टसिद्धियां मिलेगी। अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। ये 3-3 का ग्रुप बना रखा है। फिर हम बोलते हैं, हम यहाँ पर 12 प्रकार के प्राणायाम करते हैं जिसमें 3 मुख्य है। एक कपालभाति, एक लोम अनुलोम और एक भस्त्रिका। ये 3 मुख्य। कपालभाति में 3 बल बढ़ते हैं, 3 जगह दस्तक देते हैं तो 3 बल बढ़ते हैं। ब्रह्मा से बुद्धि बल, विष्णु से मनोबल और मैं से आत्मबल। ये हो गया बल। कपालभाति में 3 बल बढ़ते हैं। ये ब्रह्मांड है, 3 लोक है, 3 देवता रहते हैं, 3 देवियां हैं। अब दम भी बढ़ता है। भस्त्रिका, लोम अनुलोम, उसमें दम बढ़ते हैं। भस्त्रिका लोम अनुलोम में नीचे मूलबंद लगाते हैं। मूलबंद एक दम है, कहते हैं जा तेरे दम हो जो कर लेना। मूलबंद भी एकदम। फिर श्वास खींचते हैं तो श्वास भी एकदम, कहते हैं ना उसको दम चढ़ता है, उसका दम ही निकल गया। तो प्रमाण के रूप में कहते हैं मूलबंद एकदम। पहले मूलबंद लगाते हैं, फिर श्वास खींचते हैं, श्वास का दूसरा नाम दम। श्वास का दम बढ़ता है, और सबसे बड़ा कोई दम है तो वो है राम के नाम का दम। तो कपालभाति में बल बढ़ता है और भस्त्रिका और लोम अनुलोम में दम बढ़ता है। ये 3-3 का ग्रुप बना रखा हमने, 3 बल 3 दम। फिर हमने ये कि भगवान ने 3 ही जातियां बनाई। एक सबसे पहले देवता, फिर राक्षस, फिर मनुष्य। ये 84 तो इसी मनुष्य के कर्म रूप है, जो 84 में घूम करके वापस मनुष्य बनता, तो मनुष्य के ही रूप है ये। तो 3 ही वो एक खास, एक देवता, एक राक्षस और एक मनुष्य।
तो हमने ये निर्धारित कर रखा कि आपको क्या बोलना, आप पहचान करने आते हो अपने आप की। मनुष्य कौन? जो सुर में नहीं समझता और बेचारा जी रहा है, वो मनुष्य। सुर कौन? जो सुर में समझता है, सुर लगाता है और एक दूसरे से सुर मिलाता है, वो सुर। असुर कौन? जो बिना बात किसी का सुर बिगाड़ दे, जैसे आतंकवादी दे 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 दे, ये सुर बिगाड़ दे दूसरों का, वो असुर। एक चीज हमने एक और जोड़ रखी है कि आत्मा की 3 गति है। वो क्या है? एक गति, एक दुर्गति और एक सदगति। ये समझना जरूरी है। गति क्या है? 84। दुर्गति क्या है? दुर्घटना, प्रेत योनि। और सदगति क्या है? मुक्ति, सदगुरु के द्वारा हमारी पैरवी करके भगवान के यहाँ सदगति दिलाते हैं, ये सदगति। तो ये ग्रुप वाइज बोलने का हमने सिस्टम डाल रखा, इसलिए जो भी बोले कृपया ये 3-3 के ग्रुप में बोले, ताकि अनावश्यक भाषणबाजी नहीं हो। ठीक है साहब, समझ में आ गई आपके? जय श्री राम।